अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो तबशीर के ऊपर है। और तबशीर की जो तासीर है वो सर्द है और खुश्क है दर्जा दोम के अंदर। ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो ये दिल को ताकत देती है, उसके अलावा प्यास को बुझाती है और ये तबीयत में फ़रहत पैदा करती है, मतलब ये कि तबीयत में खुशी पैदा करती है। इसके अलावा प्यास को बुझाती है और इसके इस्तेमाल से मैदे की सोजिश में भी से भी निजात मिलती है और जिस्म के से रतूबतों को भी खुश करती है और बवासीर के लिए भी इसका अच्छा इलाज होता है, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। तो तबशीर को अब लेके आते हैं हम परिंदों में, कबूतरबाजी में, और फिर आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब भी हमारे टेम्परेचर होता है 42 से ऊपर, 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो तब हम तबशीर को अपनी खुराकों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पानियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो गर्मी में जब गर्मी बढ़ती है तो गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करती है, परिंदे को ज़्यादा देर तक प्यास नहीं लगती और जिसम में खुशी पैदा करती है, यानी कि फ़रहत पैदा करती है, सुकून। और उस गर्मी में भी वो परवाज़ कर होता है और जिसम में, यानी कि इसकी तासीर सर्द होती है। ठीक है, ठंडक पैदा करी होती है। तो ये गर्मी में भी गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कर सकती है। तो ये चीज़ जो है आप 42 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे खुराक में इस्तेमाल कर लो, चाहे आप इसको पानी में इस्तेमाल करो, लेकिन मिकदार आपने बहुत थोड़ी रखनी है। जैसे बाजरे का दाना होता है या काली मिर्च के बराबर, इस तरह आप इस्तेमाल कर लो। इस मिकदार को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है 11 कबूतरों के लिए, लेकिन बहुत हल्की मिकदार में। आपने स्टार्ट बहुत थोड़े से लेना है। ठीक है, स्टार्ट आपने बाजरे के दाने से लेना है। जहाँ आपका कबूतर या 11 कबूतरों की खुराक में आपने हल्की सी डोज उठा दी तो आपका कबूतर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, डिफरेंट परिंदों में थोड़ा सा खुराक को चेंज करना पड़ता है और इसको आपने एडजस्ट करना है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा काम करेगी आपके परिंदों को। दौरान प्रवास भी बढ़ती जाएगी और कबूतर, शदीद गर्मी बढ़ती जाएगी तो कबूतर आपका उतना तलख नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। ठीक है, कि शदीद गर्मी में हमें कबूतर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता, उसको बैलेंस मतदिल रखना पड़ता है और हल्का फुल्का ऐसा टच देना पड़ता है ताकि कबूतर तलख ना हो जाए। शदीद गर्मी में ज़रूरत से ज़्यादा हीट नहीं उसमें नहीं डाल सकते आप ना। तो तब वो प्रवास करता है और अपनी पूरी प्रवास करके वापस बैठता है। कोई भी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप करो और उसका इस्तेमाल अगर आप बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा शुरू कर दो, मिकदार को तेज़ कर दो, तो वही चीज़, जैसे ये है सर्द और खुश्क है, तो इसके अंदर एक खुश्की का एलिमेंट भी है। अगर आपने इसके मिकदार को तेज़ कर दिया तो आपका परिंदा दौरान परवाज़ें, जब तीसरी चौथी फड़क के बाद वो परवाज़ दे रहा होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करना शुरू करेगा, यानी कि खुश्की पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा ऐसी कंडीशन में आपको साथ साथ परिंदे को तर रखना है। तर मतलब बादाम की खुराक से भी तर रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने जो बोरे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप लोग बोरे इस्तेमाल करते हो घी के, मक्खन के, जैसे भी आप दे सकते हो, तो उसको भी साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग मक्खन को भी इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट कबूतरों को हल्का फुल्का उठवा देते हैं, मक्खन की ना गोली बना देते हैं, यानी कि काली मिर्च के बराबर मक्खन की गोली बना के उठवा दी। तो इस तरह की कंडीशन में ऐसी चीज़ों को भी साथ साथ इस्तेमाल में जब रखोगे तो आपका परिंदा जो है वो ज़्यादा खुश्की में नहीं जाएगा, यानी कि खुश्की में नहीं जाएगा, वेट डाउन नहीं करेगा, खुश्क सूखना शुरू नहीं करेगा। साथ साथ तर रखना है, तो ऐसे बर्ड्स को तर भी साथ साथ रखा जाता है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में मैं देसी चीज़ों को आप लोगों में इंट्रोड्यूस करूँगा वन बाई वन करके, और प्रवास के दौरान, प्रवास के बाद में, और डिफरेंट पॉइंट्स पे जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उनको भी साथ साथ लेके चलूँगा। और बहुत सी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। करना आपने खुद ही है, एडजस्ट आपने खुद करना है और कुछ चीज़ें आपने खुद करनी है, क्योंकि मेरा काम है आपको नॉलेज देना, एजुकेट करना। सिर्फ जो एक कहते हैं लकीर का फ़कीर बनाना, वो वाला काम मैं नहीं करूँगा कि बस आपको बना बनाया नुस्खा दे दिया और आपने उसको लगा दिया, ये काम मैं नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपको एजुकेट करूँगा, आपको चीज़ों के बारे में गाइडलाइन दूंगा। इस्तेमाल कैसे करना है, कब कब करना है, वो आपने खुद सेट करना है, अपने आप को खुद आगे लेके चलना है। जहाँ यहाँ से आगे आपको मेहनत करनी है और मेरा काम है जस्ट आपको एक चीज़ों के मुतालिक आइडिया दे देना और समझा देना। बाकी उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।